तो क्या हाल है बच्चों आप लोगों के। जैसा कि हम लोग आरएमसी की सीरीज कर रहे हैं बेटा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की। तो अभी आपको पता है हम दो पार्ट तो मैं दे चुका हूं आपको, ये थर्ड पार्ट है हमारा। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा और मैं आज 3 क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देखेंगे। देखो बेटा क्या पूछ रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच 180 मस्ट बी मल्टीप्लाई सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो बेटा कोशिश ये करना कि 2 मिनट के लिए यहाँ पे वीडियो पॉज करना है और ये खुद ट्राई करना है पहले आपको, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूं यहाँ पे। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। देखो क्या करना है, सबसे पहले वी नीड टू डू द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ इट, नीड टू डू द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 180। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 180। सो क्या होते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 180, तो 180 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं बेटा। देखो स्टेप बाय स्टेप, 180 मैंने यहाँ पे किया, सो 290 राइट, 2 से 90 टाइम्स जाएगा, फिर 2 से 90 को डिवाइड करेंगे, दैट इज 45 टाइम्स। नाउ आई एम डिवाइडिंग इट बाय 5, कितना आएगा 9 जा, नाउ डिवाइडिंग इट बाय 3, 3 जा और 3 1 जा। दिस इज वेरी इजी। ओके, सो 180 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आए बेटा, 180 के प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास आ गए 2 मल्टीप्लाई 2, दिस इज नाउ 3 मल्टीप्लाई 3 एंड दिस इज 5। ओके, सो टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, किसी भी नंबर को अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो हमारे पास प्राइम नंबर्स के पेयर होने चाहिए। आप देखेंगे 2 का एक पेयर पॉसिबल है, यहाँ पे 3 का भी एक पेयर है, लेकिन 5 का पेयर हमारे पास नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 5। सो टू मेक टू मेक टू मेक 180 a perfect square, to make 180 a perfect square, we need to multiply it by 5। ठीक है, बहुत इजी है। ठीक है ना, तो हमें क्या करना था, मैंने इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करे, देखा पेयर किस किसके पेयर बन रहे हैं, 2 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, सर 5 का पेयर नहीं बन रहा है, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम लोग 5 को एक और 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो 5 का भी पेयर बन जाएगा और ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, हमें ये नहीं पूछा है कि किसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, सिर्फ ये पूछा है कि परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके बेटा, चलो नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं हम लोग। ठीक है, देखो इन द एडजॉइनिंग फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ एओडी इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है बेटा, अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले वही पॉज करके आप ट्राई करेंगे, फिर मैं मेरा सॉल्यूशन देखेंगे। देखो मैं अब आपके सामने सॉल्व करने जा रहा हूं इस क्वेश्चन को। देखो हमें पता है, वी ऑलरेडी नो दैट एओडी इज अ स्ट्रेट लाइन। बेटा ये एओडी है, ये ए है, दिस इज ओ एंड दिस इज डी। ओके, दिस इज द एओडी, एओडी इज अ स्ट्रेट लाइन। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, खुद से यहाँ पे नाम नेमिंग कर दे रहा हूँ, ये ए, ये बी, इसको नाम में दे रहा हूँ बी, और ये सी और ये डी। एओडी एक्चुअली दिया हुआ था, ठीक है ना, वो टाइपिंग मिस्टेक है, एओडी दिया हुआ था, अब मैंने बी और सी से लिख दिया यहाँ पे, और यहाँ पर मैं ई लिख देता हूँ। एज वी नो दैट एओडी इज अ स्ट्रेट लाइन, तो क्या होगा बेटा, मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखता हूँ एओडी, एओडी इज अ स्ट्रेट लाइन। ओके, एओडी इज अ स्ट्रेट लाइन, ये हमें गिवन है। डन, एओडी इज अ स्ट्रेट लाइन, तो बेटा अब मैं क्या करूंगा, मैं लिख रहा हूँ एओसी, इफ एओडी इज अ स्ट्रेट लाइन देन एओई प्लस एंगल ईओडी, एंगल ईओडी विल बी इक्वल्स टू 180। व्हाई इट इज 180 डिग्री, इट इज 180 डिग्री, तो यहाँ पे बेटा आप लिखेंगे लीनियर पेयर, दिस इज व्हाट, लीनियर पेयर। ओके, लीनियर पेयर है क्योंकि हमें पता है एक लाइन में ये एक रे है, ये एक लाइन है एओडी और इसमें एक रे है, तो इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है बाय लीनियर पेयर। ठीक है, ये लीनियर पेयर एक एक्सिम है। ठीक है, नेक्स्ट अब हमें पता है एओ ई की वैल्यू कितनी है बेटा, एओ ई की वैल्यू है 85। डन डन, एओ की ई की वैल्यू है 85 और ईओडी की वैल्यू है 2x प्लस 15, दिस इज 2x प्लस 15। अब दोनों को ऐड करेंगे, दिस विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, दिस विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब 85 और 15 को आप ऐड करेंगे, 85 एंड 15 व्हेन यू एडेड टुगेदर इट इज 100 आएगा, 100 डिग्री प्लस 2x, 100 डिग्री प्लस 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, आप क्या करेंगे बेटा, 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 100, 180 डिग्री माइनस 100। तो मैंने अब क्या किया बेटा, मैंने क्या किया, इस 100 को क्या लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेके गया, मैं 180 में से 100 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 100 हो गया। अब मैं नेक्स्ट लाइन में कर रहा हूँ बेटा, ठीक है, नेक्स्ट लाइन में करने जा रहे हैं हम लोग, तो आप देखेंगे क्या आएगा, 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 100, तो क्या आएगा बेटा 80 आ जाएगा। डन,
this is 80 degree. Now the value of x will be equals to 80 divided by 2. Now it is 40 degree. दिस इज 40 डिग्री। ओके, हमारे पास x की वैल्यू आ गई बच्चों, हमारे पास x की वैल्यू आ गई 40 डिग्री। अब पीछे देखेंगे, देखिए क्वेश्चन क्या है, हमसे y की वैल्यू भी पूछी पूछी है, ठीक है। हमें x की वैल्यू निकल गई है, अब हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए फिर वही AOD इज अ लाइन, AOD इज अ लाइन, सो वी विल राइट AOB प्लस BOC प्लस COD, ठीक है। तो वही मैं लिखने जा रहा हूँ, ए देखो, ए हमें एज वी नो दैट AOB, मैं अगेन लिख देता हूँ, AOD इज अ लाइन, AOD इज अ लाइन। तो हमें क्या करना पड़ेगा अगर लाइन है तो, अब आप बोलेंगे AOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COD इक्वल्स टू 180 डिग्री बेटा। यस और नो, दिस इज व्हाट, अगेन दिस इज लीनियर, लीनियर पेयर। ओके, दिस इज लीनियर पेयर। डन, लीनियर पेयर आ गया बेटा। अब देखिए क्या क्या दिया है, AOB कितना है, x है, हमें पता है AOB कितना है, x है। BOD कितना है बेटा, 90 डिग्री, और COD कितना है, y दिया हुआ है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। आप बताइए हमें AO x की वैल्यू कितनी दी है बेटा, x की वैल्यू 40 दी है, तो हम यहाँ पे x की वैल्यू 40 पुट कर देंगे। ये 40 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस y इक्वल्स टू 180 डिग्री। डन। अब आपको क्या करना है, 90 प्लस 40 को ऐड करेंगे, दैट इज 130। 130 को राइट हैंड साइड में ले जाके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मैं यहाँ पर सॉल्व कर दे रहा हूँ इसको, ठीक है बेटा। यहाँ से हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे जा रहे हैं, देखिए 130 प्लस y इक्वल्स टू 180 डिग्री, 180 डिग्री। डन। तो y इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, 180 माइनस 130, 180 माइनस 130 दैट इज इक्वल्स टू 50 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू 50 डिग्री, ठीक है। तो हमारी y की वैल्यू भी आ गई है, x की वैल्यू भी आ गई है, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट वाले में, ठीक है। तो बच्चों ये अब हमारी आज की क्लास का थर्ड क्वेश्चन है, देखेंगे। देखो, द एवरेज एज ऑफ अ क्लास ऑफ 33 स्टूडेंट्स इज 13 years. इफ वन स्टूडेंट लीव्स द क्लास द एवरेज एज बिकम्स 12 होल 15 by 16 years. व्हाट इज द एज ऑफ द स्टूडेंट। तो बिल्कुल वैसे ही बच्चों, अब यहाँ पे क्या करना है, आपको थोड़ी देर के लिए पॉज करना है, 2 मिनट की, 2 मिनट खुद से ट्राई करना है, फिर मेरे सॉल्यूशन को देखना है, ठीक है। अब मैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन आपको उसका देता हूँ। देखो बेटा, हम सबसे पहले समझते हैं कि एवरेज कैसे निकलता है, ठीक है। एवरेज कैसे निकलता है आपको ये समझना पड़ेगा। एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है, एवरेज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। हमें पता है कि एवरेज बराबर होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो बेटा अगर मुझे यहां से सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालना होगा, बेसिकली ये होता क्या है एवरेज, देखो आप ध्यान से समझे मेरी बात। लेट्स से वी हैव 5 स्टूडेंट्स इन अवर क्लास, हमारी क्लास में 5 बच्चे हैं, ठीक है। किसी की एज 10 है, किसी की 15 है, किसी की 20 है, किसी की 25 है, किसी की 30 है। तो इन सब बच्चों की एज आपने पूछी, सबको ऐड किया। सो कितने बच्चे हैं हमारे पास, 5 बच्चे हैं। उन 5 से जब डिवाइड करोगे, सारी की एज ऐड करोगे और 5 से जब डिवाइड करोगे, तो जो निकल के आता है वो हमारा एवरेज होता है, ठीक है। सो एवरेज मतलब होता है किसी चीज को इक्वली डिवाइड करना, ठीक है। चलो, तो एवरेज आ गया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन वो मेरे 5 बच्चे हैं जिनकी एज मैंने पूछी और ऐड किया, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वो कितने बच्चे हैं, 5, तो उससे डिवाइड कर दिया। अब मुझे अगर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालना है, लेट्स से मुझे एवरेज दिया हुआ है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया है, बिल्कुल जैसे कि इस क्वेश्चन में, तो मुझे क्या निकालना है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कैसे निकालूंगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। मैं बिल्कुल आरएमसी के हिसाब से सॉल्व कर रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। क्या आएगा बेटा, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन जब आप करोगे तो एवरेज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वेशन मल्टीप्लाई विद एवरेज, ठीक है। तो एवरेज में मैंने इस एवरेज में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाई कर दिया, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आ गया, ठीक है बेटा। तो अब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कैसा आएगा, अब देखिए, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालना है मुझे, कितने स्टूडेंट्स हैं, 33 स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है बेटा, 33 स्टूडेंट्स है। एवरेज कितना दिया है, 13 है, ठीक है ना। 33 स्टूडेंट्स का एवरेज कितना है, 13 है। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में ओबीएस लिख देता हूँ, ठीक है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ये आप कॉपी कर लेंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। आप मल्टीप्लाई करिए बेटा, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 33 टेंजा करेंगे सबसे पहले, जो कि आएगा 330, और 330 में 99 ऐड कर दो, तो 330 में मैं शॉर्ट कैलकुलेशन कर रहा हूँ, 33 मल्टीप्लाई विद 10 दैट इज 330, और 33 को 3 में मल्टीप्लाई करूंगा 99 आएगा, ठीक है। और 9 यहाँ पे लिखेंगे, ऐड कर देंगे, बेसिकली ऐड करना है, ठीक है। सबका मल्टीप्लाई करने का अपना अपना तरीका होता है बेटा, आप
ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं जैसे मैंने किया, और आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं। दैट इज 429। तो मेरा 33 बच्चों का जो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो कितना है? 429। अब हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं, ठीक है। अब देखो हमें क्या बोला गया है, हमें बेटा ये बोला गया है कि व्हेन द वन स्टूडेंट्स लीव, जब एक बच्चा उसमें से चला जाता है तो एवरेज कितना बन जाता है? 12 होल 15/16। सो आफ्टर लिविंग वन स्टूडेंट, मैं लिख रहा हूं आफ्टर लिविंग वन स्टूडेंट, आफ्टर आफ्टर लिविंग आफ्टर लिविंग वन स्टूडेंट, एवरेज एवरेज बिकम्स एवरेज बिकम्स कितना हो जाता है बेटा? एवरेज बन जाता है, आप बोलेंगे सर एवरेज बन जाता है 12 होल 15/16। डन। तो हमारा एवरेज क्या हो गया बेटा? 12 होल 15/16 ईयर्स हो गया जब एक बच्चे ने लीव कर दिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, हमारे पास 32 स्टूडेंट्स बच गए, तो 32 स्टूडेंट्स का सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालना है, ठीक है ना। सो एवरेज, तो सम ऑफ एजेस ऑफ 13 32 स्टूडेंट्स क्या आएगा? बेसिक बिल्कुल अभी मैंने समझाया आपको, क्या बोला मैंने बेटा? 32 स्टूडेंट्स का सम निकालना है तो एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो एवरेज कितना है? एवरेज है हमारा 12 होल 15/16 मल्टीप्लाई विद नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो कि 32 स्टूडेंट्स है, ठीक है, 32 है। चलो अब 12 में 16 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 15 ऐड कर देंगे। 16 को मैं 12 में मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 192, 192 प्लस 15 ऐड करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 207, 207 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 32। अब मैंने क्या करना है बेटा? 16 से इसको डिवाइड किया, ये मेरा आंसर आ गया 414, 414 ईयर्स, ठीक है। 33 स्टूडेंट्स का सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आया था 400 कितना आया था बेटा? 429। और वैसे ही 32 स्टूडेंट्स का सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ एजेस कितना आ गया? 414, 414 आ गया। अब मुझे क्या निकालना है? वो बच्चा। सो एज ऑफ द स्टूडेंट, एज ऑफ द स्टूडेंट हु लेफ्ट, जिसने क्लास छोड़ी थी उस बच्चे की एज कितनी है अगर मुझे निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा? ए सम ऑफ एजेस ऑफ 32 स्टूडेंट, 33 स्टूडेंट्स माइनस सम ऑफ एजेस ऑफ 32 स्टूडेंट्स, तो 33 स्टूडेंट्स की एज का सम माइनस 32 स्टूडेंट्स की एज का सम निकाल दिया बेटा। अब जो निकल के आएगा आप सबट्रैक्ट करेंगे, सबट्रैक्ट करने के बाद जो आंसर आएगा वही मेरा आंसर होगा, दैट इज 15 ईयर्स। ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। डन। चलो ठीक है बेटा, सो थैंक यू गाइस।